मूवी के शुरुआत में हम पैट्रिक को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और उसकी लाइफ काफी हद तक बनावटी होती है, जो ये महंगे रेस्टोरेंट में जाकर और लग्जरियस सूट्स पहनकर दिखाता है। ये सब वो अपनी फियांसे और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए करता है, जबकि वो इन सब में ज्यादातर को पसंद भी नहीं करता। पैट्रिक उनको बता रहा होता है कि वो कैसी लाइफस्टाइल जीता है। इसके पास बैठे साथी भी इसी की तरह के होते हैं। अब उन्हीं में से एक खुद को पैट्रिक से बड़ा दिखाने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है, जो कि पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से ज्यादा अच्छा और महंगा होता है, जो सभी को काफी पसंद आता है। यह देखकर पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे कोई उससे ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसी गुस्से और पागलपन में पैट्रिक एक होमलेस आदमी और उसके कुत्ते को पीट पीट कर मार देता है। अब क्रिसमस के टाइम पे पैट्रिक अपने एक दोस्त पोल के साथ डिनर का प्लान करता है। ये वही आदमी था जिसका विजिटिंग कार्ड पैट्रिक के कार्ड से अच्छा था, और फिर वो दोनों डिनर के लिए घर आ जाते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में एक मशहूर सॉन्ग बजता है और पैट्रिक अपने दोस्त को इस सॉन्ग की आर्टिस्टिक खूबियों के बारे में बता रहा होता है, और अचानक से एक एक्स से उसे मार देता है और उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है ताकि किसी को उसकी बॉडी ना मिले। इसके बाद वो पोल के घर जाता है और वहाँ कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि वहाँ लंदन के फ्लाइट टिकट रखता है ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो सबको लगेगा कि वो लंदन चला गया है। जिसके बाद एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो पैट्रिक से पोल की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ कर रहा है। अब फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि पैट्रिक 2 प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर लेके आया है, और पिछली बार की तरह अभी भी बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा है और पैट्रिक इस गाने को गाने वाले बैंड की तारीफ करता है। अब वो एक टूल उठाता है और इनको इससे मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है, और कुछ देर के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि खाना तो नहीं, पर मैं ड्रिंक्स के लिए आ सकती हूँ। और फिर वो इसके घर आती है और अपने ही ध्यान में बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। तभी पैट्रिक उसके पीछे आकर नेल गन से उसके सिर पर निशाना लगाता है। वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर पैट्रिक की फियांसे का मैसेज आता है कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ। ये सुनकर वो नेल गन छुपा लेता है और अपनी सेक्रेटरी को कहता है, तुम अब जा सकती हो। अगले दिन लंच के टाइम उस डिटेक्टिव से पैट्रिक की मुलाकात होती है और वह उसको बताता है कि मुझे पॉल के केस में तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो एकदम से घर क्यों खाली छोड़ गया। जिस पर पैट्रिक उसको खामोशी से सुन रहा होता है। अब क्योंकि पॉल का घर खाली होता है तो पैट्रिक दोबारा से 2 प्रोस्टिट्यूट्स को उसके घर बुलाता है, और यहाँ पर उनमें से एक लड़की का मर्डर कर देता है और दूसरी लड़की अपनी जान बचा के भागती है। भागने वाली लड़की बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है और रास्ते में उसको और भी डेड बॉडीज नजर आती है, और पैट्रिक नंगी हालत में उसका पीछा कर रहा होता है, और आखिरकार उस लड़की के ऊपर वह एक चेनसॉ फेंक देता है, जिससे वह लड़की की मर जाती है। अब कुछ वक्त बाद हम पैट्रिक को देखते हैं, जो कि एक एटीएम यूज कर रहा होता है, और तभी वहाँ एक कैट आ जाती है। वो इसको उठाता है और जब एटीएम स्क्रीन को देखता है तो वहाँ पर लिखा आता है फीड मी ए स्ट्रे कैट, जिसको देखकर पैट्रिक उसको गन से मारने वाला होता है कि वहाँ एक औरत आ जाती है और उसको बोलती है कि तुम इस इनोसेंट कैट के साथ क्या कर रहे हो, और पैट्रिक इसको शूट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर पुलिस पैट्रिक का पीछा करने लगती है, लेकिन पैट्रिक अपना पीछा करने वाले 4 पुलिस वालों को भी मार देता है। पैट्रिक अपने किए पर शर्मिंदा होता है और इसी वजह से अपने वकील को कॉल करके सब कुछ कन्फेस कर लेता है, और वो खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है। ये सब उस वकील के फोन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्योंकि वकील अपने फोन के पास नहीं था। अब अगले दिन पैट्रिक की मुलाकात फिर से उस डिटेक्टिव के साथ होती है। वो पैट्रिक को बताता है कि उसके रिसोर्सेस ने कुछ वक्त पहले पॉल को लंदन में देखा था, जिसका मतलब है वो अब भी जिंदा है, यानी उसका मर्डर नहीं हुआ, बस किसी को बताए बिना लंदन चला गया है। ये सुनकर पैट्रिक बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद उसको मारा था। वो अगले दिन पॉल के घर अपने सारे किए हुए मर्डर्स के अवॉइडेंस को मिटाने जाता है, लेकिन वो घर बिल्कुल खाली होता है और किसी ने उसे फॉर सेल के लिए लगाया होता है। अब उसे एक प्रॉपर्टी डीलर से पता चलता है कि ये घर तो पॉल का है ही नहीं, जिसको सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम पैट्रिक की सेक्रेटरी को देखते हैं, जिसको ऑनफिस के डॉक्यूमेंट्स में पैट्रिक की एक डायरी मिलती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मर्डर्स की ड्राइंग बनी होती है। अब अगले दिन पैट्रिक रेस्टोरेंट में अपने वकील से मिलता है और वो उसे याद करवाता है रिकॉर्डेड कॉल का, और दोबारा से अपने सारे मर्डर्स का कन्फेस करता है। वो वकील बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वो बताता है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने कल ही लंदन में पॉल के साथ डिनर किया है। ये सब सुनने के बाद वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, और वो अपने घर आ जाता है। बेसिकली पैट्रिक इन सब मर्डर्स को हेल्यूसिनेट कर रहा होता है।
क्योंकि ये उन सभी लोगों से नफरत करता था और उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपने माइंड में ही एक दुनिया बना ली और अपनी उस दुनिया में हर उस चीज को खत्म कर दिया जो उसे पसंद नहीं थी, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।